ओम शांति। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। ग्यारह 2/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझ कर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? उत्तर है, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरें तो छूटे। यह ख्याल जिन्हें आता, जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। गीत है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते, कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम हो राज ऋषि तो तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते और निश्चय अटल अडोल कायम हैं, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना न सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती, निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते बच्चे बाकी थोड़े रोज है, यह कलयुग नरक बदलकर स्वर्ग हो जाएगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का राजयोग सिखला न सके। बच्चे जानते हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि की नॉलेज है, देवताएं यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते। यह बहुत गुह्य बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहाँ जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते तो उन्हों को त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते
सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। वहाँ यह ज्ञान होता नहीं है, वहाँ यह मालूम होता तो तुम राजाई कर न सको। यही चिंता लग जाए तो अब बाप बच्चों को धीरज देते कि बच्चे घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ देगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाप कहते योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरे वह यह नहीं कहेंगे। जिनको माया बहुत तंग करती या कोई कर्म भोग है उनसे छूटना चाहते हैं, परंतु यह चांस फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा। जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते, परंतु ऐसे भी नहीं सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही न रहे, परंतु यह भारत खंड अविनाशी खंड है। दूसरों को संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हो। यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस पर ध्यान देना है। बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है। कोई कोई लिखते बाबा हम बच्चों को न भूलाना, परंतु मैं तो कभी भूलता नहीं। अभी तुमको वापस ले जाना है तो मैं रोज याद प्यार देता हूँ, बच्चों को खजाना भेजता रहता हूँ। बाप कहते बच्चे योग में रहो तो कर्म बंधन कटते जाएंगे। बाप की श्रीमत लेने में कोई गफलत व बहाना मत करो। सर्विस करनी है, मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते। तुमसे कोई पूछे लक्ष्य क्या है तो यह कार्ड हाथ में दे दो, उससे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है और अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो, यह हेल है और अब हेवन स्थापन होने वाला है। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते। समझाना चाहिए, अभी तो कलयुग है।
अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने चाहते हो तो आकर समझो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहाँ विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। नेपाल में विजयाष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते, तुमको भी सबको समझाना, घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सभी की मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते, साहूकार मुश्किल करते। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी हैं, वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते। बाप भी साधारण तन में आता, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता। गरीब इतनों की संभाल कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसी रखी, साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इसके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिश बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया, उसमें ही लगना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं, उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन है, अपनी संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहली पॉइंट है, यह जो मनुष्य गीत गाते, ओ गीता के भगवान, अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आता है और कहते हैं, हे बच्चे, अब भारत पर अति धर्म ग्लानि है, तब मैं इसी समय अपना वायदा निभाने अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का मतलब यह नहीं मैं कोई युगे युगे आता हूँ। मैं धर्म ग्लानि के समय, कलयुग के अंतिम समय में आकर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरी पॉइंट है, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे किस्मत बनाने वाला और बिगाड़ने वाला भी परमात्मा है। बाकी यह जरूर है, किस्मत को बनाने वाला परमात्मा और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे,
इस पर समझाया जाता। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते। अब जब बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर के बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वह तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी ज्ञान द्वारा हमारी बिगड़ी तकदीर कैसे बनाते। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति।